गोस्वामी तुलसीदास, भक्ति और काव्य की यात्रा। राम बोला का बचपन संघर्षपूर्ण रहा। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही माता हुलसी का देहांत हो गया। उनके पिता ने उन्हें अशुभ मानकर त्याग दिया। अंत में एक दासी ने उनका पालन पोषण किया, पर वो भी उन्हें जल्दी छोड़ गई। तब उनकी भेंट प्रसिद्ध संत नरहरि दास से हुई। उन्होंने राम बोला को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें अयोध्या ले गए। गुरु नरहरिदास ने राम बोला को शिक्षा दी और उनका नाम तुलसीदास रखा। इसके बाद वे काशी चले गए, जहां उन्होंने महान विद्वान शेष सनातन जी से वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। तुलसीदास बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने बहुत कम समय में सभी विद्याओं में महारत हासिल कर ली। शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास अपने गांव लौटे। वहां उनका विवाह रत्नावली नाम की एक सुंदर और विदुषी कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम तारापति था, लेकिन वो अल्पायु में ही चल बसा। तुलसीदास अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गईं। तुलसीदास विरह सहन नहीं कर पाए और भारी बारिश में उफनती नदी पार कर रात में ही ससुराल पहुंच गए। तब रत्नावली ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, हाड़ मास की देह से जितना प्रेम आप करते हैं, यदि उसका आधा भी श्रीराम से किया होता तो आपका जीवन सुधर जाता। यह सुनकर तुलसीदास की आंखें खुल गईं। पत्नी की बात तुलसीदास के हृदय में चुभ गई। उन्होंने तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग दिया और संन्यास ले लिया। वे राम की खोज में तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। माना जाता है कि हनुमान जी की सहायता से उन्हें चित्रकूट के घाट पर भगवान श्रीराम के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने एक बालक के रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए थे। संवत 1631-1574 ईस्वी में अयोध्या में तुलसीदास ने अपने सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना शुरू की। उन्होंने इसे लोक भाषा अवधि में लिखा ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें। इसे पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। यह पुस्तक आज भी घर घर में पूजी जाती है। तुलसीदास जी ने कुल 12 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और हनुमान चालीसा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समाज को सुधारने की सीख मिलती है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार भगवान तक पहुंचाई है। तुलसीदास जी के दोहे जीवन का सार सिखाते हैं, जैसे तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरू बचन कठोर। इसका अर्थ है कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख फैलता है। ये किसी को भी अपना बनाने का सबसे अच्छा मंत्र है, इसलिए हमें हमेशा कड़वे बोल त्याग देने चाहिए। तुलसीदास जी ने भक्ति का एक और अनमोल सूत्र दिया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अर्थात धर्म की जड़ दया में है और पाप की जड़ अहंकार में। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें दया का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे हमेशा मानवता और प्रेम का संदेश देते रहे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन काशी, वाराणसी के अस्सी घाट पर बिताए। संवत 1680-1623 ईस्वी के श्रावण मास में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। मृत्यु के समय भी उनके मुख पर श्री राम का ही नाम था। वे एक महान कवि ही नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक थे। आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी तुलसीदास जी की शिक्षाएं और उनकी राम कथा अमर है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। उनकी लिखी हनुमान चालीसा का पाठ आज भी करोड़ों लोग अपनी शक्ति और सुरक्षा के लिए करते हैं। तुलसीदास जी सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे।